हेलो दोस्तों, मैं जय के सेट एल एस सेट एंटी ए नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है एवरेज। इस पर इससे पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, जहां पर मैंने आपको ये बताया कि आपको कुछ ट्रिक्स याद रखनी है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको वहां पर बताया कि किस तरह से हम एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करेंगे। वहाँ पर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था और अब हमें कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स याद करने हैं और याद रखने हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, तो आपको इन ट्रिक्स और टिप्स का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसे किसी ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है एवरेज पर बेस्ड, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए, ताकि वहाँ पर भी आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊं कि अभी तक जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर किसी ने कोई वीडियो मिस किया है तो उसको वो सारे वीडियोस प्ले लिस्ट में मिलेंगे, जहां पर जेके सेट एल सेट एंटी नेट के नाम का एक लिस्ट है। और उन यूनिट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप में से किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो आज ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां से पीडीएफ नोट्स देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है, तो उसके वीडियोस आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहां पर एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हमें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और फार्मूलाज यहाँ पर देखने हैं। तो सबसे पहले जो एक ट्रिक आपको याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको याद रखनी है कि एवरेज के रिलेटेड जो है, आपको ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनकी डिफरेंस सेम है, यानी जिनके बीच में सेम गैप है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं, इनके बीच में सेम गैप है, या हम बात करेंगे इस तरह से, इनके बीच में भी सेम गैप है। यहाँ पर गैप 1 है, यहाँ पर गैप 2 है, लेकिन हर एक नंबर में सेम गैप है। यहाँ पर इन दो में 1 गैप है, इन दो में भी 1 गैप है, इन दो में भी 1 गैप है। तो ये एक तरह के नंबर्स हैं। अगर यहाँ पर हम देखेंगे, इनमें भी यहाँ पर देखेंगे तो 2 गैप है, यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 गैप है। सारे नंबर्स में सेम गैप है, फिर गैप कितना भी है। तो अगर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरह के नंबर्स है, उनको अगर आपको एवरेज करना है, जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है, या हम कहेंगे कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल फार्मूला है, जिसके ज़रिए हम एवरेज निकालते हैं, वो क्या था जो हमने पहले पढ़ा था, कि उसमें हम पहले सम निकालते थे उन नंबर्स का, फिर डिवाइड करते थे कितने नंबर्स थे। लेकिन ये मेथड, ट्रेडिशनल मेथड इसको कहते हैं, यानी इसके ज़रिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर हम ट्रिक्स सीख रहे हैं, कम टाइम में हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये वाली फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में सेम गैप है, तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई कीजिए कि जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ऐड करेंगे लास्ट टर्म और डिवाइड करेंगे 2, और वो जो आएगा आंसर वही हमारा एवरेज होगा। तो हमें सारे नंबर्स को ऐड नहीं करना है, सिर्फ 2 नंबर्स को हमें ऐड करना है। और इसके लिए हमें पेन और कापी की भी ज़रूरत नहीं है, हम बिना पेन और बिना कापी यूज़ किए भी एवरेज निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 7, 8, 9, 10, 11, ये अगर हमारे पास नंबर्स हैं और आपसे कहा जाता है क्वेश्चन में कि इनका आप एवरेज निकालें, जो ट्रेडिशनल फार्मूला है उसके ज़रिए आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को पहले सम करना है। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर जो भी वहाँ सम आएगा उसको डिवाइड करना है आपको कि कितने नंबर्स हैं, आपको पहले गिनने हैं। ये 5 नंबर्स हैं, तो आपको 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो भी सम आएगा उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 या 3 मिनट्स लग जाएंगे। लेकिन हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मिनिमम टाइम में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये वाले ट्रिक यूज़ करेंगे कि हम सिर्फ 2 टर्म्स लेंगे और उनको हम ऐड करेंगे, और 2 टर्म को ऐड करने में हमें पेपर और पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे फर्स्ट नंबर और हम लेंगे लास्ट नंबर, तो इनको अगर आप मैं कहूँगा कि आप इनको ऐड
करें तो क्या आपको पेन की ज़रूरत है? नहीं, आप बिना पेन बिना पेपर यूज़ किए इनको ऐड कर सकते हैं। सबको पता है कि 11 प्लस 7 होते हैं 18। इसमें पेन की क्या ज़रूरत है? मैं यहाँ पर पेन इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको दिख जाए, वरना हम पेन के बगैर भी इसको कर सकते हैं। सब कह सकते हैं बिना पेन यूज़ करे कि 11 और 7 होता है 18। और फिर जब हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो कोई भी कह सकता है कि अगर हम 18 को 2 हिस्से करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो पेन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने माइंड में भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, बिना पेन और पेपर यूज़ करके विदिन 2 सेकंड्स में हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। हम अब कुछ नहीं लिखेंगे, आप देख लीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसका मीन निकालिए, तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे पहले कौन सा नंबर है और लास्ट कौन सा नंबर है। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब ये अरेंज्ड होगी तो पहला छोटा नंबर, उसके बाद उसका बड़ा, उसके बाद फिर उससे बड़ा, यानी जब ये अरेंज्ड यानी सीक्वेंस में होगी प्रॉपरली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले 10 आएगा, फिर 9, फिर 11, फिर 8। तो उस टाइम आपको पहले वो उसको ठीक करना होगा। तो जहाँ पर भी ऐसी सीरीज़ होगी तो आपको क्या करना है, 7 देखा यहाँ, 11 देखा यहाँ, 7 को 11 से जब ऐड करेंगे तो हो गया 18, 18 को 2 से करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे आएगा 9, तो 9 इसका आंसर है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन जब आप पहले ट्रिक्स और फार्मूलाज याद रखेंगे, उनको ज़हन में रखेंगे और फिर उसी के बिना पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ईज़िली जाएगा। अब इसके अलावा इसी क्वेश्चन पर हम एक और ट्रिक यूज़ करेंगे जो कि हमने कल पढ़ी थी। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख लेना, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो यहाँ पर हम उसमें से एक ट्रिक और यूज़ करेंगे। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अगर हमारे पास नंबर्स ऑड हैं और सेम डिफरेंस है, सेम तो इनमें डिफरेंस है कि सब में एक एक डिफरेंस है, तो वो तो सेम है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी कि अगर नंबर्स ऑड हैं यानी ये 5 नंबर्स हैं तो इसका मतलब कि ये ऑड है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो सेंटर में नंबर आएगा वही मीन होता है। यानी आपको 2 डिजिट को भी ऐड नहीं करना है, बिना ऐड किए आप आंसर निकाल सकते हैं। तो वो ट्रिक जब आप यूज़ करेंगे तो सबको पता है कि अगर ये 5 नंबर्स हैं, 5 को जब आप 2 हिस्से करेंगे यानी 2 नंबर्स यहाँ से जाएँगे, 2 नंबर्स यहाँ से जाएँगे, तो बीच में जो एक नंबर रहेगा वो मीन होता है। यहाँ पर मीन आया 9, ना तो हमने ऐड किया, ना तो हमने डिवाइड किया। तो आपने देखा कि 2 ट्रिक्स हमने एक क्वेश्चन पर यूज़ की और दोनों ट्रिकों से हमें कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ईज़ी वे से। तो चलिए एक और फार्मूला हम देखते हैं इसी पैटर्न पर कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा कि आप मीन निकाले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। पहले आप देख लीजिए कि नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है। कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे भी होंगे कि जिनको ये पता नहीं होगा पूरा कि नेचुरल नंबर्स हम किनको कहते हैं। नेचुरल नंबर्स हम उनको कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं फिर अप टू जहाँ तक आप बोलेंगे। अगर कोई बोलेगा कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स तो उसका मतलब है कि 1 से 10 तक आपको गिनती लिखनी है। अगर कोई कहेगा कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स तो इसका मतलब है कि 1 से स्टार्ट करना है और 20 तक आपको गिनती लिखनी है। उसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी जिसमें 1 से लेकर अनलिमिटेड नंबर्स फिर आ जाते हैं। कोई भी नंबर आए, पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे 1 से 1 या 1 से बढ़कर, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर 3, 5, 6 हम लेंगे तो ये भी नेचुरल नंबर्स हैं। अगर 1, 3, 8 ये भी नेचुरल नंबर्स हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है, ये कंटिन्यूअसली नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन ये रैंडमली नेचुरल नंबर्स है, यानी इनमें कोई बीच बीच में मिसिंग है। यहाँ पर 2 मिसिंग है, यहाँ पर 4 मिसिंग है, 5 भी मिसिंग है, 6 भी मिसिंग है, लेकिन फिर भी ये नेचुरल नंबर्स हैं क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव इसमें नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट था नेचुरल नंबर्स। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि शॉर्ट ट्रिक्स किस तरह से हम एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं।
अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स हैं, उनका आप एवरेज निकाल लीजिए, तो हम पहले यहाँ पर देखेंगे कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है। तो मान लो ये हमारे पास पहले 10 नेचुरल नंबर्स हैं, यानी 1 से 10 तक। अगर यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये भी जो हमने ट्रिक पढ़ी कि जब भी हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें सेम डिफरेंस है, तो हमारे पास क्या ट्रिक है, हमारे पास ये ट्रिक है कि हम पहले नंबर को और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 2 से। पहला और लास्ट क्या है, पहला 1 है, लास्ट 10 है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो बन जाता है 11। जब 11 को आप 2 से करेंगे तो वो बन जाता है 5.5, यानी 5.5 होता है। जब आप 11 को 2 से करेंगे तो 5.5 आंसर आएगा, तो 5.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर हम ट्रेडिशनली मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हर एक नंबर को ऐड करना है पहले, फिर उसको 10 से डिवाइड करना है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रिक यूज़ करके हमने पहले नंबर और लास्ट को ऐड किया। बिना पेन के भी हम इसको ऐड कर सकते हैं कि 10 और 1 होता है 11, 11 को 2 से करेंगे तो होता है 5.5। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि ट्रिक क्या कहती है हमें, कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। लेकिन यहाँ पर मुझे आपको कहना ये है कि जब हमारे पास नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे जिनको हम कहते हैं फर्स्ट नंबर्स, फर्स्ट 5, फर्स्ट 10, फर्स्ट 20, वहाँ पर आपको हमेशा ये याद रखना है कि फर्स्ट नंबर जो भी होगा वो हमेशा 1 होता है। और फिर लास्ट नंबर जो जहाँ तक हमें कहा जाता है कि फर्स्ट 30 नंबर्स का आप एवरेज निकालिए, तो आपको पता है फर्स्ट 30 नंबर्स का मतलब है 1 और 30 को हमें ऐड करना है, वो हो जाता है 31। और 31 का जब आप 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो वो बन जाता है 15.5, यानी 15.5। तो ये थी दूसरी फार्मूला। उसके बाद आपको कुछ और यहाँ फार्मूला याद रखने हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन अगर कभी इस पर भी क्वेश्चन आ भी जाता है तो अगर आपने फार्मूला पढ़ी होगी तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस पर क्वेश्चन नहीं आता तो भी वो अच्छा ही है, लेकिन हम यहाँ पे फार्मूला पढ़ेंगे। फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि आप एवरेज निकालिए फॉर द स्क्वायर ऑफ नंबर्स, यानी अगर आपके पास नंबर्स हैं जो कि स्क्वायर की फॉर्म में हैं। स्क्वायर का मतलब कि जो पहले हमने लिखा था 1, 2, 3, 4, ये सिंपल नंबर्स हैं। लेकिन स्क्वायर हम उनको कहते हैं जो कि ऐसे होता है 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, यानी जो नंबर्स स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं उनको कभी-कभी मीन निकालना पड़ता है। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे स्क्वायर्स के फॉर्म में नंबर्स हैं तो उनसे हमें कहा जाता है कि आप एवरेज निकालिए। तो उसके लिए आपको क्या फार्मूला है, उसके लिए आपको फार्मूला ये याद रखना है, n+1 आपको लिखना है, फिर इंटू, ब्रैकेट का मतलब है कि इंटू यानी मल्टीप्लाई आपको करना है, मल्टीप्लाई आपको करना है 2n+1 और डिवाइड करना है 6। ये आपको फार्मूला याद रखना है। इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो के भी काम आ सकता है। एन का मतलब है कि हमें कहाँ तक मीन निकालना है। अगर हमसे कहा जाता है कि आप फर्स्ट 10 नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं उनका मीन निकालिए, तो यहाँ पर एन बन जाता है 10। अगर हमारे पास फर्स्ट 20 नंबर्स का स्क्वायर है और उनको हमें मीन निकालना है तो एन बन जाता है 20। तो इस तरह से आपको एन की जगह वो वैल्यू लिखना है जो लास्ट टर्म है, जिसका हमें जो कि नंबर्स में दिया हुआ है। लास्ट एन का मतलब है कि लास्ट टर्म क्या है, तो आप उसको वैल्यू को फार्मूला में यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ ही एक और फार्मूला यह है कि अगर हमारे पास नंबर्स ऐसे हैं जो कि क्यूब के शक्ल में हैं, क्यूब का मतलब यह है कि 1 क्यूब लिखा होगा, 2 क्यूब लिखा होगा या 3 क्यूब लिखा होगा। इस पर कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि कभी आ भी जाए, तो फार्मूला पता होना चाहिए। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको एवरेज निकालना है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, तो उसके लिए आपको फार्मूला क्या है, n × n+1। तो इसको स्क्वायर करना है यहाँ पर
और डिवाइड करना है 4। इस n को स्क्वायर नहीं है। n यहाँ पर भी वही टर्म है जो लास्ट टर्म है। अगर ये एग्जाम्पल हम लेंगे तो यहाँ पर n बन जाएगा 3। अगर ये लेंगे हम तो यहाँ पे n बन जाएगा 4। तो जो भी हमारे पास नंबर्स हैं जिनका क्यूब दिया हुआ है तो उसमें से जो लास्ट टर्म है वो n बन जाता है। उससे तो लिखेंगे वो नंबर, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे n+1, उसमें हम स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। तो ये दो फार्मूला उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि एवरेज बेस्ड क्वेश्चन इन पर आ जाए, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए इसको लाया है कि कभी अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा इसमें इसका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि बेस्ड होते हैं ऑन एवरेजेस। इस पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो इस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज, यानी जो एज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एवरेज से रिलेटेड, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक के जरिए, फार्मूला के जरिए, कम टाइम में किस तरह से उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिप्लेसमेंट, यानी अगर हमारे पास नंबर्स हैं उसमें हम रिप्लेसमेंट करते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब कि एक नंबर को उठाते हैं, उसके जगह किसी और नंबर को बैठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नंबर 2, 3, 4 है तो इनका हमारे पास मीन है जो भी हमें दिया हुआ है, मान लो कि 2.5 हमें इसका मीन है। तो क्वेश्चन कहता है कि हमने इस 2 को निकाल दिया, उसकी जगह हमने 4 रख दिया, तो फिर नंबर्स ऐसे बन जाएंगे। तो अब इसका मीन क्या होगा वो तो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के जरिए कैसे हम सॉल्व करेंगे वो भी इसमें पढ़ना है हमें। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऑन बैटिंग और बॉलिंग, स्पीड और टाइम, कुछ क्वेश्चंस मिसलिनियस यानी और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, उन पर भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक यहाँ पर है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एज, यानी एज बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं शॉर्ट ट्रिक के जरिए, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कि हमको क्या इसमें देखना है। अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन ए फैमिली, एक फैमिली है जहाँ पे 7 मेंबर्स हैं, एक फैमिली है उसमें कितने मेंबर्स हैं, उसमें 7 मेंबर्स हैं। उनकी करंट जो एवरेज है एज की, यानी 7 मेंबर्स अगर हैं तो 7 मेंबर्स की अलग अलग एज होगी। लेकिन जब हमने उन सारे मेंबर्स की एज को एवरेज एज निकाली, वो आ गया हमारे पास 24। तो एवरेज हमारे पास क्या आ गया 24, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हमको क्या कहा गया है, उसके बाद उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि एक चाइल्ड जो है, एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ था 6 साल पहले। 6 साल पहले का मतलब कि आज उसकी एज 6 साल है। 6 साल हो गए हैं जब से वो पैदा हो गया है, आज उसकी एज क्या है 6 साल, आज की एज उसकी है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ। अगर हम कहेंगे कि जब वो पैदा हुआ था उस टाइम क्या एवरेज थी, तो क्वेश्चन को एक बार फिर आप अंडरस्टैंड कीजिए। तो यहाँ पे हमें कहा जाता है कि आज एक फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, जिसमें वो बच्चा भी इंक्लूड है क्योंकि वो आज की बात कर रहा है। आज फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, उनकी एवरेज एज क्या है 24 है। लेकिन कह रहा है कि 6 साल पहले, यानी एक बच्चा उस फैमिली में वो भी है जिसकी एज 6 साल है। तो जब वो पैदा हुआ था उस टाइम की एज, उस टाइम की एवरेज एज आप निकाल लीजिए। तो इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि अगर हम उस बच्चे को रिमूव करेंगे, यानी इन मेंबर से उसको आउट करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, तो वहाँ पे कितने मेंबर्स रहेंगे, वहाँ पे 6 ही मेंबर्स रहेंगे। अगर आज 7 मेंबर्स हैं तो एक को आप बाहर निकाले तो वहाँ पे रहेंगे 6 मेंबर्स। तो अगर 7 मेंबर्स की एज 24 है तो 6 मेंबर्स की एज, एवरेज एज क्या होगी, ये हमें देखना है। तो हम जब इसकी एवरेज एज निकालेंगे तो हमें उस एज में से उस बच्चे की एज भी कम करनी है क्योंकि हमने उसको बाहर निकाला है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे और कम टाइम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक और फार्मूला देता हूँ जो कि आपको काम आएगी। ये कोई नई फार्मूला नहीं है, ये उसी फार्मूला से निकलती है जो कि हमने पहले ही फार्मूला पढ़ी है
इससे पहले जो हमने वीडियो डिस्कस किया था, वहाँ हमने वीडियो डिस्कस किया था कि एवरेज किसके बराबर होता है, सम डिवाइड बाय नंबर्स। यानी जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनको आप सम कीजिए और डिवाइड कीजिए कि कितने नंबर्स हैं, तो वो हो जाता है हमारा एवरेज। लेकिन अगर हमें एवरेज दिया होगा, हमें एवरेज नहीं निकालनी है, हमें एवरेज दिया होगा लेकिन सम क्या आता है वो हमें पता नहीं है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, हम इसी फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम इस सम को अगर यहाँ रखेंगे तो ये जो ये दो नंबर्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एवरेज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से तो वो बन जाता है हमारा सम। ये आपको याद रखना है, ये इसी फार्मूला से निकलता है कि जब हमें एवरेज नहीं निकालनी होगी, जब हमें सम निकालना होगा कि सम उन नंबर्स का कितना होगा। तो यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एवरेज क्वेश्चन में ही दी हुई है कि उनकी एवरेज 24 है। अब हमें देखना है कि अगर हम एक मेंबर को वापस निकालेंगे तो उनकी एवरेज क्या होगी। तो जहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एवरेज पहले से ही दी हुई है, किसी मेंबर को रिमूव करना है, तो फिर वहाँ पे एवरेज क्या रहेगी, तो वहाँ पे आपको ये फार्मूला यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि सम क्या होगा उनकी एज का। देख लीजिए सम का फार्मूला क्या है कि एवरेज एवरेज उनकी थी 24। मेंबर्स कितने थे वो, जिनकी एवरेज 24 है वो कितने मेंबर्स थे, वो 7 मेंबर्स थे। तो जब हम उस एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे कि जितने वो मेंबर्स थे यानी 7 थे, तो इसका आंसर क्या आएगा 168। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो 7 मेंबर्स थे उनकी जो एज है उसका सम बन जाता है 168। जो भी मेंबर्स हैं फैमिली में 7 मेंबर्स, उन सारी की जो हम एज जो लेते हैं उनका जो हम सम निकालते हैं वो कितना बन जाता है 168। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ये 7 मेंबर्स का सम है, हमें देखना है कि अगर हम एक रिमूव करेंगे तब क्या एवरेज बन जाती है। तो तब एवरेज क्या बनेगी वो हम तब सही से कैलकुलेट करेंगे जब हम इस सम में से उस बच्चे की एज भी कम करेंगे। उस बच्चे की एज क्या है आज 6 साल। तो जब हम यहाँ सम में से उसकी एज भी कम करेंगे, तो एज कैसे हम कम करेंगे, तो इसमें से जब हम 6 कम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 162। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम जो है 6 मेंबर्स की एज का जो सम है वो बन जाता है 162। अब हमें जो पहले ही फार्मूला है, जो हमें बेसिक फार्मूला है कि अगर हमें एवरेज निकालनी होती है तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास कि जो भी सम होता है डिवाइड करते हैं कि कितने नंबर्स हैं। तो ये तो हमें पता है। तो यहाँ पर सम हमें पहले से ही दिया हुआ है 6 मेंबर्स का, कितना है वो 162। अगर 162 हमें सम दिया हुआ है और नंबर्स कितने हैं वो अब 6 ही नंबर्स हैं, क्योंकि पहले वो 7 थे, अब हमने ए को रिमूव किया, अब वो रह गए टोटल 6 मेंबर्स। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 6 टू ज़र होता है 12, इसमें से कैरी आएगा 4 तो ये बन जाएगा 42। तो इसका 6 7 ज़र होता है 42। तो इसका मतलब ये है कि जो 6 ही मेंबर्स रहते हैं उनकी एवरेज आती है 27। तो आपने देखा कि जब हमारे पास पहले से ही एवरेज दी होगी और हमें उसमें से कोई एक कैंडिडेट बाहर निकालना है और वहाँ पर कैंडिडेट्स रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, उनकी एवरेज फिर क्या होगी, उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, पहले हम उस एवरेज में से सम निकालेंगे कि सम कितना होता है। जब सम हमारे पास होता है तो उस सम को हम डिवाइड करते हैं उतने मेंबरों से कि वहाँ पर कितने रहते हैं। इस क्वेश्चन में 6 ही रहे थे, तो हमने सम को डिवाइड किया 6 से, तो आंसर आया गया 27। इस क्वेश्चन को अगर टाइम लग गया लेकिन वो आपको समझाने में लगा। अगर आप इसको पहले देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके बाद खुद से करेंगे तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है। टोटल स्टेप्स 3 हैं, तो 3 स्टेप्स में सिर्फ 3 सेकंड्स आपको लगेंगे सॉल्व करने में। तो ये था क्वेश्चन इस पर बेस्ड। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है
जो कि बेस्ड है रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट का मतलब मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से हम रिप्लेस करते हैं, यानी ए को निकाल कर उसकी जगह किसी और को डालते हैं, तो वहाँ पर भी एवरेज चेंज होती है। वहाँ पे क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।